ये ले जी, कहाँ चल गया, यहाँ चल रहा है, पता नहीं कैसे चलेगा। लाइव लाइव है तो लाइव ही नहीं। चलो भाई 1 मिनट रुक जाओ टाबरो, मैं चेक कर लूँ कि लाइव हूं नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा। ठीक है भाई, पहले तो आ जाओ फिर चर्चा करते हैं सारी चीज की। आ जाओ साहब, बोल जाओ। डाउडो डाउडो कितने ज्यादा चल रहे, आज ये लो जी लाइव चैट। ठीक है सर, नहीं ऐसा ही भर्ती कब तक आएगी, अभी कोई सूचना नहीं। और अब तो इतने ऐसा ही हो गए कि थोड़ा समय लगेगा। अभी बेटा देना कोई मतलब नहीं है, गोली देना कोई मतलब को नहीं। चित्तौड़गढ़ जिला करवाओ। चित्तौड़गढ़ नहीं करवाया क्या है? करवा दिया शायद में। सर जी कहाँ थे इतने दिन? इतने दिन जयपुर थे, इसलिए क्लास नहीं दे पाए। अब से ले लेंगे। सेकंड ग्रेड न्यू वैकेंसी कब तक? थोड़ा आ जाएगी जल्दी। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से राम 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 राम। तो टाबरो, सीईटी तो एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है, पहले वाले से तो पीछा ही नहीं छूट रहा है। और आदरणीय आलोक राज जी ने एक नया ट्वीट करके एक नई बहस और छेड़ दी है। वो नई बहस ये है कि हम 10वीं में ही सीईटी कराएंगे। इसका मतलब 11वीं 12वीं की तो फिर तैयारी नहीं करनी है, हाँ? सीधे सीईटी की तैयारी करो भाई, 11वीं 12वीं का फिर क्या मतलब रह गया, हाँ? यानी धीरे 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 मुझे लग रहा है स्कूल का चीजें खत्म होकर कोचिंग की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। भी अगर 10वीं के बाद सीईटी कर दी तो गार्जियन तो 10वीं के बाद ही कोचिंग भेजना ही शुरू कर देंगे। 11वीं 12वीं स्कूल क्यों करवाएंगे? वो फिर करवाने की वैसे भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीईटी में इतना मैटर हो जाता है कि वो 10वीं 11वीं वाला तो मैटर ही छोटा रह जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो सच में 10वीं लेवल की होती है, जैसे चतुर्थ श्रेणी, ये भर्ती 10वीं लेवल पर ही होनी चाहिए चतुर्थ श्रेणी। और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। वैसे देखे तो राजस्थान पुलिस क्या थी? 10th लेवल ही थी, इसको 12th लेवल बना दिया गया। जैसे वन रक्षक, लैब है, सिपाही है, 4th ग्रेड है, ये भर्तियां जो होती है ना वो उस हिसाब से देखे तो 10th लेवल की ही भर्तियां हैं। तो बोले जी 10th लेवल पे करवाओ, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको 3 सीईटी देनी पड़े। अरे गुरुजी, हाँ एक हुई पेश कौन पढ़ रहे हो? एक को नहीं, 3 देनी पड़ेगी। सर सिलेबस क्या होगा? वही सिलेबस होना है जो को है भी 10वीं लेवल का भी वही होना है। तो ये है सीईटी का एक नई बहस और छेड़ दी गई। हो सकता है ऐसा हो जाए। बाकी लगभग भर्तियां 12वीं पास हो चुकी है। आजकल 12वीं भी है हर कोई है। पहले 12वीं 10वीं किसी की मिलती नहीं थी, इसीलिए कर देते थे, बोल चलो ठीक है भी 8वीं लेवल की भर्ती निकाल दी, 10वीं लेवल की भर्ती, 12वीं लेवल की। लेकिन हो सकता है तो तैयार रहें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में भर्ती 10वीं बेस पे भी हो जाएगी। अब चलते हैं छोटी सी बातें और बड़ी अच्छी, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे ऐसे पर्सन दिखाऊंगा कि तुम पर्सन देख के कहोगे सर ऐसे पर्सन, और वो भी ऑब्जेक्टिव से। क्योंकि जो बच्चे कहते हैं क्या कि आजकल ऐसे पर्सन नहीं आते, उनको मैं ऐसे पर्सन जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, बोल देखिए कितना कठिन क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव बुक में दिखाऊंगा एज इट इज ऑब्जेक्टिव, आज से पहले आया हूं। यानी ये जो बुक है एग्जाम एक्सरे, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा मेहनत जो की है ना किसी बुक में वो यही बुक थी। 12 महीने से लगा, वो बात अलग है कि चर्चा नहीं की, लेकिन इसमें हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि इससे बाहर कभी पर्सन नहीं जा सकता। कुछ बच्चों को ऑब्जेक्टिव पढ़ने के, बाकी मैं आपको बताता हूं ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम एक्सरे जो है बच्चों, ऑब्जेक्टिव कभी भी इसलिए नहीं निकाली जाती कि आप इसे पढ़कर एग्जाम में कूद जाओ। भैया गलती मत कर देना। जैसे हमारी एक बुक आती है, छोटी बुक आती है, ठीक है, दिव्यास्त्र, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, और बड़ी बुक आती है, हिस्ट्री की पूरी डिटेल वाली बुक आती है, और दिव्यास्त्र भी आती है। अब आप दिव्यास्त्र के भरोसे एग्जाम में मत कूद जाना। आप कहोगे सर क्यों? उसका कारण ये कि दिव्यास्त्र बच्चों एक रिवीजन है, ना कि आप इसे पढ़ के किसी कंपटीशन में कूदो। हाँ पर्सन सारे इसमें मिल जाएंगे, अभी जो सेकंड ग्रेड के हैं सारे पर्सन इसमें, लेकिन वो वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चों, वो याद नहीं रहते, इसीलिए कहानियां पढ़नी बहुत जरूरी है। ये जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ वो उस हिसाब से था, निम्न में से चंद्रसेन से संबंधित बात नहीं है, या फिर जैसे कह दिया कि जेंटलमैन एग्रीमेंट में
निम्न में से कौन सी बात नहीं है? अब आपको पूरा जेंटलमैन एग्रीमेंट आना चाहिए। मेवाड़ मुगल संधि, अब संधि की क्या शर्तें थी वो पूरी चीज डिटेल आपको आनी चाहिए। वो डिटेल हमेशा डिटेल वाली बुक के लिए थे। ये जो है ये नोट्स है, हमारी जो छोटी बुक है वो तो नोट्स टाइप है। वो कब काम आती है? जब एग्जाम से 1.5 महीने बचे, आपका फुल डिटेल पढ़ा हुआ, तो आप इन बुक को पढ़िए, नोट्स टाइप पढ़िए, ना कि इन बुक के आधार पे आप मैदान में कूद जाओ। ना ना ना, पहले अच्छे तरीके से अध्यापक से पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, फिर ये सोर्स बुक है जो ऐसे ही मूड हो, ठीक है 1 महीना 1.5 महीना बचा है तो इतना समय नहीं होता, तो वो रिविजन बुक है एक प्रकार की है। बाकी प्रश्न सारे मिल जाएंगे इसमें। इससे तो मैं प्रश्न दिखा ही नहीं रहा दिव्यास्त्र से, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सारे प्रश्न है, तो क्या दिखाना। बात बड़ी है कि ऑब्जेक्टिव से आना, एक एक प्रश्न, कुछ ऐसे कठिन प्रश्न आपको दिखाऊंगा। ये जो एग्जाम एक्सरे वर्तमान में बहुत अच्छी मांग है इसकी, अच्छी चल रही है बुक, लगभग बच्चों के पास पहुंच गई है, मुझे पता है। अब इसमें देखो आपको बहुत सारे मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा जो बड़े शानदार शानदार प्रश्न, और इसमें करंट को छोड़ के बाकी लगभग प्रश्न इस एग्जाम एक्सरे में मिल गया। ये तो चलो नॉर्मल सा प्रश्न है, ढोल नृत्य की जाति का है, तो ये बहुत कॉमन प्रश्न है, इसका क्या चर्चा करें। ब्यावर में क्रांतिकारी गतिविधियां थी, भामाशाह दामोदर राठी का जन्म कहां हुआ, तो बाकायदा डिटेल में लिखा। लेकिन ये तो डिटेल में लिखा है सर, ऑब्जेक्टिव में भी तो दिखाओ। बड़े शानदार क्वेश्चन दिखाता हूं जो ऑब्जेक्टिव में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विवेक के अनुसार कौन सा अनुच्छेद है, बाकायदा ये प्रश्न आया हुआ है। ये भी छोड़ो सर, नॉर्मल प्रश्न है, आप इसे तो नॉर्मल नहीं कह सकते जल्दी से। निम्न से कौन सी राजस्थानी पवाड़ा साहित्य की विशेषता है, बाकायदा आपके पास एग्जाम एक्सरे है तो निकाल लेना। एग्जाम एक्सरे राजस्थान कला संस्कृति पेज नंबर 237, वहां लिखा गया है कि पवाड़ा का क्या अर्थ होता है। चलो ये भी सर कोई ज्यादा टफ नहीं है सर, आप ऐसे ही कह रहे हो, और बताओ। चलो ये बताता हूं, प्रश्न देखो क्या प्रश्न है, 1 मिनट आवरो। प्रश्न देखो, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकहित में किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से निम्नलिखित में से किसे संबोधित की जाएगी। अब आप कह दो ये प्रश्न नॉर्मल नहीं है, लेकिन क्या 2021 में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर आया हुआ प्रश्न है ये। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार लोकहित में किसी विषय की चर्चा प्रस्ताव सूचना लिखित में संबोधन करने निम्न किसे दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन है ये, एग्जाम एक्सरे राजस्थान पॉलिटिकल पेज नंबर 44। और देखो जो थोड़े ढंग के क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन है नॉर्मल मैं नहीं ले रहा, जो ढंग के से क्वेश्चन है। निम्न से कौन सा भारत संविधान 12वीं अनुसूची, बहुत कॉमन क्वेश्चन है हर जगह। संभागीय आयु अधिकार अधिकतम संख्या कितनी है, बहुत कॉमन है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन देखो आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान निम्नलिखित संभागों उनमें स्थित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। और यहां नीचे लिख दिया प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जोधपुर संभाग अब कुल 8 जिले, और डिटेल में ये डिटेल से उठ के आ गया, ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलो ये भी कोई बात नहीं सर, ये कोई नॉर्मल है, आप डंका दिखाओ, डंका दिखा देंगे। लोक सेवा आयोग कितने सदस्य, बहुत बार पहले आ चुका है, बहुत बार आ चुका है सर, अच्छी क्वेश्चन दिखाओ ना। चलो ये लो, निम्न से कौन अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, ये अच्छा क्वेश्चन है। और देखो BSTC 2025 में आया क्वेश्चन, कौन सी, एग्जाम एक्सरे राजस्थान पॉलिटिकल पेज नंबर 1, सबसे पहले लिखा गया 2 नंबर क्वेश्चन, सीधा सीधा उठ के आ गया। ये ऑब्जेक्टिव से बता रहा हूं, डिटेल में हर एक क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के सेकंड ग्रेड के 85% क्वेश्चन करंट को छोड़ के सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव से उठ के आए। ऑब्जेक्टिव से उठ के आना बड़ी बात है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सर बाहर जाना मुश्किल काम है। देखो राजस्थान के किस जिले में, मानसून, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या बताए इसका। ये नदियों वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी ठीक कॉमन क्वेश्चन है। अरावली रघुनाथगढ़ बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो असूची, ये भी नॉर्मल। जनगणना वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ नहीं बताना हर किताब में, लेकिन कुछ ढंग का देखें, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अभ्यारण्य, ये चौहान वंश की जानकारी कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएगा। जलालुद्दीन वाला ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं, ये देखो ये ठीक है किताब में हर में, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। अकबर ने 1572 में जोधपुर किसे सौंपा, जबकि ये प्रश्न बच्चों कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव से आपको ये फायदा मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। और ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव सीधे नहीं पढ़ने, पहले आपको डिटेल पढ़ना है, और डिटेल पढ़ने के बाद ही ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ये क्वेश्चन देखो, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ विजय हेतु 1577 से 79 के तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए। यहां देखो, यहां ये चीज लिखी गई है
शाहबाज खां जिसने 1577, 78 और 79 ईस्वी में लगातार 3 बार बड़े अभियान चलाए। ऑब्जेक्टिव बुक में पेज नंबर इसका नहीं लगाएगा, ये रहा राजस्थान हिस्ट्री पेज 80। और गुरुजी और बताइए, और देखो, और बहुत जोर का क्वेश्चन बताओ। ओ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। 1918 में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया? देखना एग्जाम एक्सरे हिस्ट्री पेज 168, किसके नेतृत्व में बाकायदा नाम लिखा हुआ है। धौलपुर प्रधान जिसका उद्देश्य रियासत स्थापना करना, उनके राजनीतिक अधिकारों जागरूक के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 समाज माध्यम से जागृति कार्य किया। और दिखाओ गुरुजी, और कोई ढंगा दिखाओ, ढंगा दिखाओ, नॉर्मल क्या है इसके। आहा, अड़बूजी वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, ध्यान रखना है, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अंत में प्रजामंडल किसकी स्थापना है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अबुल फजल के बख्तरबंद, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में है, हर गाइड में आपको मिल जाएगा। महाराणा जगत सिंह, ये चित्रकला का है, लेकिन ये 3 जगह से उठाना पड़ा क्योंकि ये प्रश्न भी इस हिसाब से पूछा है। एक प्रश्न में उसने 3-4 क्वेश्चन पूछ ली, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। पहले देखो क्या पूछा है, बेसर, पोत, टोंटी और दामन आभूषणों का मिलान करना था। बाकायदा एक एक देखो, टोंटी पहले पूछा जा चुका है। कान में पहना जाने वाला, ये देखो टोंटी, टोंटी आभूषण तो यहाँ मान लो कि यहाँ थे कान बना ली और मैं टूंटी बना ली हूं। टूंटी आभूषण तो इतनी बार पूछे जा चुके। टूंटी इज विपर, टोंटी, टूंटी नहीं। ये देखो दामन, डिटेल में लिखा ये दामन। सर ये तो आभूषण वाला है, कॉमन है, हर गाइड में बिल्कुल है। और देखेंगे हर गाइड में, देखो इजी क्वेश्चन, महाराणा प्रताप अकबर, ये भी हर जगह मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखो दोबारा पूछा है बंदे ने। प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक वाद्य यंत्र समूह सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं, याद देखो, निम्न से लोक वाद्य यंत्र कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? AO 2025 सी ऑप्शन में है रावण आता जंतर निशान सतारा, रावण आता जंतर निशान सतारा। ऑप्शन तक नहीं बदल रहा है ऑप्शन, तुम कहते हो पीछे के, इसलिए कहता हूं आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकालो। 30% तो क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप करता है। आरपीएससी के पास कह दो माहौल बनाना अलग चीज है, नई क्वेश्चन नहीं है इसके पास। वही पुराने वाले डर रहे, वही पुराने वाले 30-35% उठा लेता है, 1% में 4 प्रश्न पूछ लेता है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं कर रखा है। एक और आओ, देखो देखो ये प्रश्न कितना अच्छा क्वेश्चन। ढड की और थाली निम्नलिखित से किस बोली की उपबोली है? और यहां देखो ढड की, थाली, खेराड़ी उपबोली राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? ARO AO एग्जाम 2021, एग्जाम एक्सरे राजस्थान कला संस्कृति पेज नंबर 221 निकाले। अब नए प्रश्न ही नहीं उठा रखे। अब ये नॉर्मल नहीं कह सकते हो, ये ठीक क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी आप देख लो एग्जाम में बाकायदा और इन थाली खेराड़ी सबकी परिभाषा दी गई है। एग्जाम किसने मुगलों के विरुद्ध ये लो, ये प्रश्न बहुत गुंजा था भाई साहब, ओए होए होए, इतना ज्यादा गुंजा ये क्वेश्चन। ये प्रश्न कहां से आ गया? कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी, ये देखो कहां से क्या आ गया यार। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2026 अब करंट में हुआ एग्जाम, और उसमें एग्जाम एक्सरे राजस्थान हिस्ट्री पेज 92। अब सेकंड ग्रेड में इसे दोबारा पूछा गया, क्योंकि इस एग्जाम एक्सरे में लास्ट जो बुक निकाली थी ना हमने 1.5 महीने पहले, उससे पहले के सभी एग्जाम के बुक है। अब देखो कंसारों की पोल, देखो कंसारों की पोल और रामपोल उनके सैन्य संघर्षों संबंधी प्रमुख स्थल घटनाएं हैं। मारवाड़ के चंद्रसेन, सिवाना, भद्राजुन के किलों के आधार बनाकर मुगलों के दुबा देख। और लगा था ये कहां से आ गया, किस गाइड में नहीं है, कैसे कई का गाइड एग्जाम एक्सरे में बाकायदा सीधा सीधा दे रखा है, एक बार देख तो लेते। अरे गुरुजी हाँ मुना दोबारा देख। जोधपुर पॉलिटी मेकमोशन के आदेश पर क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है। और चालो गुरुजी, ओहो नहीं, और दिखाओ, और दिखाओ। किस किसाना ने, कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? यहां देखो व्याख्या में, जहां आपकी गाइड में नहीं मिलता वहां व्याख्या में है। सीकर किसान आंदोलन के नेतृत्व में हरलाल सिंह, नेतराम गोरीर, पन्ने सिंगर, हरू सिंह, पलसानार, गोरू सिंगर, ईश्वर सिंगर, भैरू सिंगर, लेख राम, हरि ब्रह्मचारी, चंद्रमान, राम नारायण, इतना नाम तो थारी गाइड में बनी है, जो हमने एग्जाम एक्सरे किताब में लिख दी है। यानी एक भी प्रश्न छोड़, अभी सेकंड ग्रेड जैसी एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जा रहे इसमें। दोबारा हो सर और बताओ, बताना अब ठीक होगा। चलो ये तो नॉर्मल प्रश्न है। देखो
सचिवालय की स्थापना, सीधा सीधा आया हूं। कब आया सर ये? वीडियो 2021, सीधा सीधा। सर और दिखाओ, देखो ये देखो, अरे वाह क्या प्रश्न है भाई साहब, क्या प्रश्न। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया? 2025 लाइब्रेरियन एग्जाम में आया कि राजस्थान के किसने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है। ये देखो एग्जाम एक्सरे पॉलिटिकल पेज नंबर 92, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। ये केंद्र अजमेर, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, गंगानगर में स्थित है। रामू काट लियो, पाली ऑप्शन हो गया। गुरुजी यस यस, आगे चलो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो तो दिखाओ। बीकानेर राज्य परिजा परिषद, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, उल्टा आ गया, फर्क कितना ही है। देखो रघुवर दयाल गोयल 1992 बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। ये रहा सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव से, ये तो ऑब्जेक्टिव डिटेल वाला में तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आना। आओ एक प्रश्न और देखते हैं, जैसे अरे ये तो इजी है, ये निम्न से ऊंचाई समुद्र तल सबको पता है। डेयरी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नदियों पे विचार कीजिए, बहुत कॉमन है, क्या विचार करना है इन्हें नदियों वालों का, ये तो बहुत इजी है। वैसे ही भारतीय वन रिपोर्ट बहुत इजी है, जबकि पहले आया हुआ है। ये सुमेलित करना बहुत इजी है। बूंदी स्कूल कलात्मक बहुत इजी। वेलोर जेल, ये वेलोर जेल वैसे तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सबको आता है। लोक देवता बहुत इजी क्वेश्चन है। कांग्रेस की बहुत इजी क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? लहरिया, मिर्जाई, पोमचा, चुनरी। यहां देखो ये प्रश्न आया है। पोमचा, राजस्थानी रंगाई के मुख्य प्रकार पोमचा, लहरिया और चुनरी है। यहां डिटेल देखो, राजस्थानी रंगाई के प्रमुख पोमचा, लहरिया, चुनरी। पोमचा, लहर, चुनरी अलग से लिखा हुआ देख, पेज प्रश्न नंबर इतना है देख। थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अनडायरेक्टली हो सकता है कि ये प्रश्न सीधा सीधा नहीं आया होगा, लेकिन अनडायरेक्टली आ गया होगा। आगे देखो एक प्रश्न और देखो, ये तो क्या बताएं यार, राम से नहीं संप्रदाय बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इनका क्या बताएं। लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? ये प्रश्न सीधा सीधा आया हुआ, सीधा सीधा। अब आप नहीं करके ये बात अलग है भाई। देखो और दिखाऊं था, संवर्षा, ये तो नॉर्मल है। ये महान ब्रंश घाटी प्रश्न बहुत ईजी है, लेकिन अब से पहले ये कम से कम 4 एग्जाम में आ चुका है, तो आपसे तो गलत नहीं होना चाहिए। महान ब्रंश घाटी, माई कंचन, माई धवल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं इजी कौन दिखा रहा हूं थाने, ध्यान रहियो, टप टप ही दिखा रहे हूं। अच्छा गुरुजी इजी थे क्यों, कौन दिखा रहे, क्या दिखाओ इजी को, हर किताब नहीं है। पीडीएफ डाल दूंगा, मिलान कर लियो। ठीक ठाक, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन। देखो ये मैंने आपको क्या दिखाया पता है, ये मैंने आपको PYQ बुक दिखा, पूरा मैं नहीं करवा रहा हूं आपकी। अभी टेलीग्राम जो है ना, टेलीग्राम पे इसको मैं डाल दूंगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको भी, डिटेल वाली बुक से तो सब कुछ मिल जाएगा, क्या बताना, क्या चर्चा करनी, बार बार अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ऑब्जेक्टिव भी ऐसी तैयार की है कि जिसे आप पढ़ के कहोगे सर इससे बाहर नहीं जा सकता कोई मैटर। ये सिर्फ आपको ध्यान रहे, एग्जाम जब आप टॉपिक पढ़ चुके हो तो उस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पुटअप होते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज है। टॉपिक में भी अलग, जैसे बिजोलिया के अलग, बेगू के अलग, टॉपिक में भी टॉपिक से क्वेश्चन करके अलग रख दिए गए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस एग्जाम से कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे 10th बेस पे हो सकती है। एक तो जो जिनको डर लग रहा है कि 40% नहीं आएगी, उनका डर दूर करने के लिए CET 40 का मैच है एकदम, जिसमें पूरी 11 से 12 मेरी हिस्ट्री आती है, उसके बाद में 12 से 1 आती है मेरी कल्चर, फिर मैं एक हिंदी की क्लास लेता हूँ, और ज्योग्राफी कल से शुरू करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो यानी आपके 40% लाने के लिए एक अलग से बेंच लॉन्च किया गया, जिसको भी बाकी जो CET की तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, कि बेंच चल ही रहे, सारे सब्जेक्ट अच्छे टीचर्स के साथ। गुरुदेव मेरी तो सुनते ही नहीं है, तू सुना यार, क्या सुनाना चाह रहे हैं? करंट अफेयर कितने महीने के पूछेंगे? करंट अफेयर का रूल होता है 2 साल का, लेकिन गहन 2 साल तक पूछ सकता है वो। गहन करंट अंडर 6 महीने का तो बढ़िया तैयार होना चाहिए, बाकी 2 साल तक का करंट पूछा जा सकता है। ठीक है, 6 महीने वाला तो पक्का याद कर लो, और बाकी